हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस की अब तक हमारी दो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है, क्लास थर्ड। और दो क्लासों में हम पहले भी हम प्रॉफिट लॉस के कुछ कंसेप्ट और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और यहाँ से कुछ ट्रिकी और छोटे अच्छे 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 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको कराना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं है और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, 77 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को देखो और इससे जस्ट अगले वाला ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा। इसके बाद ही फिर मैंने ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिया है, फिर इसके बाद ही मैंने एक और ऐसे ही क्वेश्चन लिया है, और फिर इसके बाद मैंने एक और ऐसे ही क्वेश्चन लिया है, और इसके बाद कोई नहीं है। बस ये 5 क्वेश्चन मैंने एक टाइप के लिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देख सुनना मेरी बात को कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। देखो यहाँ पे लगे आपको रहा है कि एक लाइन का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, लेकिन जिनको इनके तरीके नहीं पता, मैं से बता रहा हूँ, इसमें 2 मिनट खराब कर देगा वो लड़का इसमें क्वेश्चन करने में। देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 77 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय, जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ना, एक क्रय मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप सी पे लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप एस पी। तो जो अगर यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा जाता है ना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि जो भी है, मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा गया, तो जो 77 है ना, इसको आप क्रय मूल्य के नीचे रख दीजिए। और अब क्या करें, 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या करें, लाभ कह रहा है ना। तो जब लाभ कह रहा है तो 77 उसका क्रय मूल्य और 11 का लाभ हो रहा है, तो मतलब 88 क्या होगा, इसका एसपी हो गया। तो अब कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो आपको पता है भाई कितने का लाभ हो रहा है, भाई 11 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है ना आपको, 11 का लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर 77 पे गुणा में 100। अगर आपको प्रतिशत में निकालना हो तो निकालना ही आपको। तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 14 सही 2/7 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए अभी और आगे 4 क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 77 मीटर कपड़ा बेचने पे एक दुकानदार को, अब देखो यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना। तो इस विक्रय मूल्य पे ध्यान दीजिए। तो ये आपका एसपी हो गया और ये हो गया आपका यहाँ पे सीपी। तो अब देखो, अब विक्रम मूल्य लिखा हुआ, तो जो 77 मीटर है ना, इसको विक्रम मूल्य के नीचे ले आइए आप। अब 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या करें, लाभ कर रहा है ना। तो इसका मतलब सीपी क्या हो जाएगा भाई, आपका 66 हो जाएगा। तो लाभ आपका 11 का, मतलब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। लाभ 11 का लाभ हमेशा सीपी पे 66 पे होगा। प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 16 सही 2/3 प्रतिशत आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 16 से 2/3 प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 60 मीटर कपड़े बेचने पर 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। तो एसपी और ये हो गया आपका सीपी। तो विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो ये जो 60 है ना, विक्रय मूल्य के नीचे ले आइए आप 60। और क्या करा, घाटा होता है, मतलब हानि होती है। तो कहीं ना कहीं आपने कितने में खरीदा भाई उसको, 90 में खरीदा है। तो हानि प्रतिशत निकालनी है आपको। तो हानि कितने की हो रही है भाई, 30 की हो रही है हानि। कितने पे हो रही है, 90 पे। कितने प्रतिशत गुणा में 100। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 100 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 32.5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ सहता है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखा हुआ है ना। तो सीपी और ये एसपी, क्रय मूल्य लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो 100 मीटर है ना, ये क्रय मूल्य के नीचे ले लीजिए आप। और के बराबर लाभ कह रहा है भाई, लाभ कह रहा है ना। तो 100 रुपये में खरीद रहा है, तो बेचेगा फिर कितने में, 132.5 में बेचेगा। तो क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है भाई आपको। लाभ कितने को हो रहा है, 32.5 का, कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, गुणा में 100। जो प्रतिशत निकालना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32.5 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 144 मुर्गियों को बेचने पर राधिका को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विक्रय मूल्य। तो ये एक एसपी और ये सीपी। तो विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो 144 का आ जाएगा आपका, विक्रय मूल्य के नीचे आ जाएगा। और
96 मुर्गियों के बराबर हानि हो रही है ना, इसको हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कितने में खरीदा होगा, 240 में। तो प्रतिशत हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत, तो कितने की हानि हो रही है भाई, 96 की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है भाई, 240 पे हो रही है, कितने प्रतिशत गुणा में 100, तो 24 चौक ये, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 40%, ये क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अगले क्वेश्चन शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। आपने इसमें एक बात देखी कि क्वेश्चन सारे एक जैसे ही है, फॉर्मेट सबका एक है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डाटा का डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है। जो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये वाला, तो ये वाला जो शब्द है ना, ये एसपी के नीचे ले आइए आप। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये वाला क्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 100 है ना, ये इसको क्रय मूल्य के लिए नीचे आइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, ये विक्रय मूल्य है, तो ये 60 है ना, आप इसको विक्रय मूल्य के लिए नीचे आइए। यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, ये विक्रय मूल्य है, तो जो ये 77 है ना, इस विक्रय मूल्य के लिए चलिए आइए। यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, क्रय मूल्य, तो 77 है ना, इस क्रय मूल्य के लिए चलिए आइए। बस बात खत्म, ये क्वेश्चन था आपका। चलिए अब अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 के दर पर खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को वह 14 रुपये में 10 के दर पर बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जब भी आप किसी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं, तो दुकानदार से अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे चीनी खरीदनी है, चीनी क्या भाव है, तो दुकानदार कहेगा कि सर चीनी है आपकी 40 रुपये किलो। भाई यही तो बोलेगा ना, चीनी कितने रुपए किलो, 40 रुपये किलो। आप खुद दुकानदार से पूछोगे कि सर चीनी क्या भाव है, तो दुकानदार बोलेगा सर चीनी 40 रुपये किलो। तो आपने देखा कि रुपये कहाँ आता है भाई, ऊपर आता है, और केजी, 1 केजी 2 केजी जो भी है, तो वस्तु कहाँ आती है भाई आपकी, नीचे आती है। तो आप ये प्रैक्टिकली बात है, देसी भाषा, मतलब जो देसी भाषा जो हम यूज करते हैं। आप सब्जी में खरीदते हो, आलू क्या भाव दिया भाई, आलू 20 रुपये किलो है या 25 रुपये किलो है, जो भी है, तो 25 रुपया पर केजी, 25 रुपया पर केजी। तो आपने देखा रुपया ऊपर आया, वस्तु का ही नीचे आई। तो इसी फॉर्मेट पे मैं सारे सवाल कराऊंगा, ध्यान से देखना। ये मेरे खुद के तरीके हैं। ये देखो यहाँ पे क्या करे आपसे, यहाँ पे ये 15 रुपये में 12 के दर पर खरीदता है, मतलब 12 वस्तु 15 रुपये में, 24 वस्तु 30 रुपये में, 36 वस्तु 45 रुपये में, इस तरह से। तो देखिए आप 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, मतलब 12 वस्तु कितने मारी है भाई, 15 रुपये में, ये रुपये हो गया, और ये क्या होगी भाई आपकी वस्तु होगी। फिर क्या करा, इन सभी वस्तुओं को 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, मतलब 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, 10 वस्तु बेचता है। तो बताइए लाभ या हानि। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि एक बात ध्यान रखना, अगर 5 रुपये में 2 वस्तु खरीद रहा है और 8 रुपये में उन 2 वस्तु बेचा, तो आप आसानी से पता लगा लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 रुपये में 12 वस्तु और 14 रुपये में 10 वस्तु कह रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो आप एक काम करो कि भाई जितनी वस्तु खरीदी मैं उतनी वस्तु तो बेचूंगा ना, मैं जितनी वस्तु मैं खरीदूँ उतनी वस्तु तो बेचूंगा। मैंने 12 वस्तु खरीदी और 10 वस्तु बेच रहा है, ये क्या बात हुई भाई। तो मैं क्या करूंगा पे 12 एंड 10 को बराबर करो, और बराबर करने का एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, एलसीएम। तो बराबर करेंगे तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई, इनको 60 बना दीजिए आप, इनको एलसीएम 60 आएगा ना भाई मेरा यहाँ पे 12 और 10 का। तो 60 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे 5 से गुना, और ये 5 से गुना, और ये 6 से गुना, और ये 6 से गुना। तो आपने देखा अगर इसको लिखूं मैं यहाँ पे, तो ये आएगा मेरा 75/60। तो ये तो आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे सीपी क्रय मूल्य, और ये आ जाएगा 84/60, ये आ जाएगा भाई मेरा एसपी विक्रय मूल्य। तो आपने देखा 60 वस्तु 75 रुपये में खरीद रहा है और 60 वस्तु 84 रुपये में बेच रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे भाई कितने का फायदा हो रहा है, 75 में खरीद रहा है 84 में बेच रहा है, भाई 9 रुपये का फायदा हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य 75 पे हो रहा है, कितने प्रतिशत, तो गुणा प्रतिशत चिन्ह लगा दिए, गुणा में 100,
तो 25 या 75, 25 चौक 100, और आप देखोगे इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 12%। तो ये आपका आंसर था। उम्मीद है समझ में आया। 12% क्या हो रहा है भाई, मेरे को लाभ हो रहा है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। मतलब 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है भाई, वो 4 वस्तु खरीद रहा है। 5 रुपए में 4 वस्तु वो खरीद रहा है। फिर क्या करें, इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। मतलब 4 रुपए में 5 वस्तु क्या कर देता है भाई, वो 4 रुपए में 5 वस्तु क्या कर देता है, वो बेच देता है वो। ठीक है ना। अभी भी हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 4 वस्तु खरीद रहा है, 5 वस्तु बेच रहा है, तो कैसे पता लगाएं, कैसे जस्टिफाई करें इस चीज को। तो एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, 4 और 5 को बराबर करिए। तो बराबर करोगे आप 4 और 5 का, तो एलसीएम कितना आएगा भाई आपका, 20 आ जाएगा। बराबर करो। अब देखो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे नीचे वाली वस्तु को क्या करना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। 5 और ये 5, तो आप देखोगे आप कितना आ गया, 25/20 आ गया। मतलब 20 वस्तु कितने में खरीद रहा हूँ भाई, मैं 25 रुपये में खरीद रहा हूँ, और इसको मुझे 20 बनाना पड़ेगा। तो 4 से गुना करो, 4 से गुना करो, तो 16 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा हूँ मैं, वही 20 वस्तु बेच रहा हूँ। तो आपने देखा कि 20 वस्तु 25 रुपये में खरीद रहा हूँ, ये मेरा हो गया सीपी, और 20 वस्तु 16 रुपये में बेच रहा हूँ, ये क्या हो गया, मेरा एसपी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितने का फायदा हो, कितने का नुकसान हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो अगर आप हानि निकालोगे, हानि प्रतिशत, तो 9 रुपये का नुकसान हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है, गुणा में 100। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, मेरे यहाँ पे 36% क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ पे लॉस आ जाएगा। उम्मीद है 1 मिनट को यहाँ पे आपको हानि और दे रखी है। ओहो, हानि और दे रखी है ना, मैं यहाँ पे और कुछ निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हानि दे रखी है आपको यहाँ पे, मैंने पूरा सवाल पढ़ा नहीं, हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे भाई कितने रुपए की हानि हो रही है, सवाल में 360 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने की हानि हो रही है, 25 में खरीद रहा है, 16 में बेच रहा है, तो 9 रुपए की हानि होगी। सवाल क्या कर रहा है भाई, कितने की हानि हो रही है, 360 की। तो आपने देखा कि 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई, यहाँ पे 40 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर मेरा 40 आ गया। तो कह रहा है वस्तु की संख्या बताइए, 20 वस्तु खरीदा, 20 वस्तु बेच रहा है, तो 40 से इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई आपके 800। टोटल क्या है भाई आपके यहाँ पे वस्तु है, ये सॉरी रुपये नहीं, यहाँ पे वस्तु आएगा ना आपके। तो 800 क्या भाई आपके यहाँ पे वस्तु, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है, वह उतनी वस्तु को 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है। देखिए अब की बार वो वस्तु 2 बार खरीद रहा है। एक बार खरीदी उसने जयपुर में, और दूसरी बार खरीदी उसने दिल्ली में। उसने देखा कि जयपुर में सस्ती की दिल्ली में सस्ती, तो देखो जयपुर में खरीदता है 2 रुपये में 3 के भाव से। अब यहाँ पे मैं रुपये वस्तु नहीं लिख रहा, अगर आप देख रहे हो तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कि रुपये वस्तु लिखने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली में खरीदी उसने वही वस्तु 3 रुपये में 4 के भाव से। तो 3 वस्तु 2 रुपये में पड़ रही है जयपुर में, और वही 4 वस्तु 3 रुपये में पड़ रही है दिल्ली में। और क्या कह रहा है, इतनी वस्तु मतलब जितनी जयपुर में खरीदी उतनी वस्तु दिल्ली में खरीदेगा। तो भाई मुझे 3 और 4 को बराबर करना पड़ेगा ना, 3 और 4 को बराबर करूंगा मैं। तो 4 और ये 4 से, और इसको 3 से कर दो। तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे। इसको लिख सकता हूँ मैं 8/12, और इसको लिख सकता हूँ मैं 9/12। तो आपने देखा 12 वस्तु जयपुर से खरीदी, 12 वस्तु दिल्ली से खरीदी, कुल मिला के कितनी वस्तु खरीदी भाई उसने, 24 वस्तु खरीदी। 8 रुपये जयपुर में लगे, 9 रुपये उसको दिल्ली में लगे, मतलब जयपुर सस्ता है। तो 24 वस्तु कितने खरीद रहा है भाई, 70 रुपये में। तो ये तो हो गया आपका टोटल सीपी। अब क्या कर रहा है, 5 रुपये में 6 के भाव से बेच रहा है। तो 5 रुपये में 6 के भाव से बेच रहा है, मतलब 6 वस्तु 5 रुपये में बेच रहा है। तो 24 वस्तु अपन ने खरीदी है ना, तो 24 ही तो बेचेगा ना ये। तो इसको 24 बना दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। ये आ गया 20/24। तो ये हो गया भाई मेरा, यहाँ पे क्या हो गया भाई मेरे, ये एसपी हो गया। तो अब देखिए 24 वस्तु 20 रुपये में खरीद रहा है, 24 वस्तु 70 रुपये में खरीद रहा है, और 24 वस्तु 20 रुपये में बेच रहा है। कितने का फायदा हो रहा है उसको, 3 का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 17 पे। यही तो सीपी है ना, गुणा में 100। तो आप देखोगे मेरा कितना आएगा, 300/17%। ये क्या आ जाएगा भाई मेरा, लाभ ही तो आएगा ना, लाभ। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 8 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है, वह कुछ वस्तु को 10 रुपये में
15 के भाव से खरीदता है वह इन वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि इन वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 है तो दोनों वस्तुओं को 20 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। तो पूरे लेन देन पे प्रतिशत लाभ या हानि। तो देखो, एक बंदे ने जयपुर से खरीदा, 6 वस्तु खरीदी 8 रुपये में जयपुर से, और दिल्ली से खरीदी उसने वही वस्तु 15 रुपये, 15 वस्तु 10 रुपये में। ये बात आई समझ में। अब क्या करा है उसने, जयपुर से आकर मान लो 2 वस्तु खरीदी ना, तो दिल्ली से कितनी खरीदी, 3 वस्तु खरीदी, मतलब 2:3 का अनुपात करा है। तो मुझे इनमें यहाँ पर और यहाँ पे 2:3 का अनुपात लेना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि 6 और 15 का एलसीएम अगर आता है तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आता है भाई, यहाँ पे कितना आएगा भाई, 30 आएगा ना। तो मैं तो इसको तो बना दूंगा यहाँ पे 30 बना दूंगा, और इसको तो बना दिया मैंने यहाँ पे 30, लो बना दिया 30। अब क्योंकि यहाँ पे 30 वस्तु है तो 2 को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे कितने बनाऊंगा, 45 वस्तु बनाऊंगा। तो 30 और 45 देख लो, 2 और 3 का ही अनुपात आ रहा है। बिल्कुल सही, सवाल की शर्त हमने पूरी कर दी। अब देखो यहाँ पे, तो मतलब जयपुर से उसने 30 वस्तु खरीदी 40 रुपये में, और दिल्ली से 45 वस्तु खरीदी, वही वस्तु कितने रुपये में, 30 रुपये में। 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, और 15 तिया 45, और 10 तिया, बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा कि कुल मिला के उसने 30 और 45 75 वस्तु खरीदी, 40 और 30 मतलब 70 रुपये में। तो एससीपी तो कितना हो गया भाई, मेरा क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 75 वस्तु 70 रुपये में। फिर क्या कर रहा है वो कि 20 रुपये में 25 के भाव से बेच दी, मतलब 20 रुपये में 25 के भाव से उसने बेच दिया। तो हमने 75 वस्तु खरीदी टोटल, तो यहाँ भी हम 75 ही करेंगे ना इसको। यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई, इसको 75 तो करेंगे ना, जब तो सवाल क्लियर होगा। तो कितना आ गया, 60/75। तो आपने देखा यहाँ पे कि 75 वस्तु खरीद रहा है 70 रुपये में, और 75 वस्तु बेच रहा है कितने रुपये में, 60 रुपये में। तो कहीं ना कहीं भाई उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10 का नुकसान हो रहा है। सीपी 70 रुपये गुणा में 100, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 14 सही 2/7% क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, हानि आ जाएगी, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ में आया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 3 रुपये में 2 के दर से खरीदता है, और 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है, मतलब 2 बार खरीद रहा है वो। और कुछ वस्तुओं को, कोई नहीं, हम सेम वस्तु मानेंगे इनको, नहीं दे रहा तो सेम मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे रहा तो अच्छी बात, नहीं दे रहा तो भी सेम मान लो। इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 6 के दर से बेच देता है यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या जो 50% अधिक, मतलब 1/2। अगर 1/2 मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको 50% अधिक। तो देखो 50% कितना होता है भाई, 1/2। तो दूसरी वस्तु अगर 2 है तो 2 और 1 3, तो तीसरी वस्तु कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं दूसरी वस्तु अनुपात तीसरी वस्तु का अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब हमारा काम करता है, सवाल देखते हैं। देखो, जयपुर से उसने खरीदा, 2 वस्तु खरीद रहा है जयपुर से 3 रुपये में। फिर क्या करा है, दिल्ली से वही वस्तु 3 वस्तु खरीद रहा है कितने रुपये में भाई, 2 रुपये में। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये तो होगी भाई आपकी फर्स्ट वस्तु होगी, और ये क्या होगी भाई आपकी सेकंड वस्तु होगी। अब क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट वस्तु है ना वो 3 का रेशो होता है, दूसरी वस्तु 2 का रेशो, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6 होता है। तो मैं इसको तो बना दूंगा भाई 18, तो 27/18 आ गया। पहले वाली वस्तु को उसको बना दूंगा 12, तो ये आ गया भाई मेरा 8/12। मतलब अब देखो दूसरी वाली वस्तु कितनी आ रही है भाई यहाँ पे, ये तीसरी नहीं है, पहली है ना ये, 1 मिनट को। देखो यहाँ पे ये पहली वस्तु है ये, और ये भी क्या भाई आपकी पहली, तीसरी कहां से आ जाएगी। देखो यहाँ पे पहली वस्तु मेरी कितनी है भाई यहाँ पे 18 है, और दूसरी वस्तु कितनी है भाई मेरे यहाँ 12 है। तो आप देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, 2:3 आ गया। ये एलसीएम मुझे यहाँ पे करना था 2:3, इसलिए मैंने 12 और 18 वस्तु लिए। मैंने जयपुर से 12 वस्तु खरीद रहा 8 रुपये में, और दिल्ली से 18 वस्तु खरीद रहा 27 रुपये में। तो मुझे बताइए इसने टोटल कितनी वस्तु खरीदी, 12 और 18 30 वस्तु खरीदी, कितने रुपये में, 27 और 8 35 रुपये में।
मतलब 35 रुपये में कितने खरीदी, इसने 30 वस्तु खरीदी, ये हो गया सीपी। क्या कर रहा है, अब इन सबको 5 रुपये में 6 के दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब 6 वस्तु 5 रुपये में बेच रहा है, तो 30 वस्तु कितने बेचेगा भाई, तो 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 25/30। तो मतलब 30 वस्तु कितने में बेच रहा है भाई वो, 25 रुपये में। तो देखो 30 वस्तु 35 में खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, तो मुझे बताइए कि हानि कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे आपकी हानि हो जाएगी, आपकी 10 की हानि हो जाएगी, किस पे होगी, 35 पे होगी ना, गुना में 100, जो कि प्रतिशत में लेना है, लाभ हानि तो पूछा है ना आपसे। तो ये आ जाएगा 20 और ये 7, तो आपका आ जाएगा 200/7% क्या आ जाएगी भाई, आपकी हानि आ जाएगी, 200/7%, सी ऑप्शन हानि आ जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 200 केले 1 रुपये में 8 के दर से, 250 केले 1 रुपये में 4 के दर से खरीदता है, तो सभी केलों को मिलाकर 1 रुपये में 6 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि। देखो यहाँ पे 8 केले खरीद रहा है भाई 1 रुपये में, तो मुझे बताइए हिसाब से 200 केले कितने में खरीदेगा भाई, इतने रुपये में। फिर कह रहा है कि 1 रुपये में 4 के दर से दूसरी जगह वो केले खरीदने गए, तो वहाँ पे 4 केले उसको 1 रुपये मिले, तो 250 केले कितने में मिलेंगे, इतने रुपये में। तो हमने देखा कि कुल मिलाकर उसका कितने रुपए का खर्चा आया भाई, उसका खर्चा आया उसका तो 25 रुपये तो यहाँ खर्च किए, और 4 छिक्की होगा ना, हाँ 62.50 रुपये यहाँ खर्च किए। तो भाई मैंने देखा कुल मिला के कि 200 केले ये 250 केले ये, कि टोटल 450 केले खरीदने में उसने 25 और 62.5 कितना खर्च हो गया भाई, उसका खर्च हो गया 27.50 रुपये। तो भाई ये तो क्या हो गया, उसका सीपी हो गया, मतलब 450 केले उसने 27.50 में उसने खरीदे। फिर क्या करा है, वही 450 केले 6 रुपये में 1 के भाव से बेच देता है, मतलब 6 केले 1 रुपये के भाव से बेच देता है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6×7 42 और 6×5 30। तो मैंने देखा कि 250 और 450 केले 75 रुपये में क्या कर रहा है भाई, वो बेच रहा है, ठीक है ना। 450 केले कितने में तो खरीदे भाई उसने, 87.5 रुपये में खरीदे, 27.50 रुपये में बेचे कितने, 75 रुपये में। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि टोटल अगर मैं देखने बैठा यहाँ पे, तो खरीद इतने में रहा है, बेच इतने में रहा है, तो भाई एक अंधा भी बता देगा कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है भाई, 12.5 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे निकालेंगे, कितने प्रतिशत बराबर गुना में 100 कर दीजिए आप, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया। तो इस तरह से आपने देखोगे तो 25 चौक 100, 25 से 75 ये, और 25 और ये 7, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 100/7, 14 से 2/7%, ये क्या आ जाएगी भाई, आपके यहाँ पे हानि आ जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 5 की दर से, और उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 की दर से खरीदे, वह इन्हें मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। देखो यहाँ पे 1 रुपये में 5 की दर से, और उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 की दर से खरीदे, वह इन्हें मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। तो वो तो चलो बात की बात करेंगे, पहले यहाँ पर देखो कि जयपुर से उसने 5 संतरे 1 रुपये में खरीदे, दिल्ली से उसने 4 संतरे 1 रुपये में खरीदे, और क्या करें दोनों समान मात्रा में खरीदे, तो दोनों सेम कर रहे हैं ना ये। तो पहले तो मुझे इनको और इनको सेम करना पड़ेगा ना। तो 5 और 4 का एलसीएम एक अंधा भी बता देगा कितना होता है, 20 होता है, अनपढ़ भी बता सकता है इस चीज़ को। तो ये 5 और ये 5, तो मेरा कितना आ गया, 4/20, और ये आगे मेरे 5/20। तो मैंने देखा कुल मिला के कि 40 संतरे कितने रुपए में खरीद रहा हूँ भाई, मैं 9 रुपये में खरीद रहा हूँ। फिर क्या करें, 2 रुपये में 9 की दर से उसने बेच दिए, वह इन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। तो मतलब 9 संतरे बेच रहा है, 2 रुपये में। तो मुझे बताइए 40 संतरे कितने में बेचेगा, तो 80/9 आ जाएगा आपका ये। नहीं एक मिनट को, 40 संतरे हो, 40 संतरे करना है ना मुझे, नीचे वाली संख्या को मुझे 40 करना है ना, 9 को 40 करना है। देखो यहाँ पे खरीद वो 40 संतरे 9 रुपये में रहे टोटल, और 9 रुपये में 9 संतरे 2 रुपये में बेच रहा है, तो मुझे इसको 40 बनाना पड़ेगा ना, 40 बनाना पड़ेगा। तो आप इसको किससे गुणा करोगे आप इसको, तो 40 को मुझे 9 बनाना पड़ेगा। तो
या तो आप 40/9 से गुणा कर दो। 40/9 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 40/9 से ऊपर भी करेंगे हम, या फिर आप एक काम करो, ये 9 है ना, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 40 है ना, 9 और 40 का एल्शियम लो, कितना आ गया भाई 360, और 9 और 40 का एल्शियम 360 ही आएगा। तो मैं अब इनको एक काम करता हूँ, 360 ही बना देता हूँ, सब कुछ जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो इसको बना देता हूँ, तो कितना आ गया मेरे यहाँ पे 81/360, मतलब 360 वस्तु मैंने खरीदी 81 रुपये में। तो यहाँ भी इसको 360 कर देता हूँ, 40 से गुना कर देता हूँ, तो 80/360, और 360 वस्तु बेची मैंने 80 रुपये में। देखो 360 वस्तु 81 रुपये में खरीद रहा है, 360 वस्तु 80 रुपये में बेच रहा है, तो भाई मुझे बता दीजिए यहाँ पे कि हानि हो रही है, और हानि कितने की हो रही है भाई, मेरी यहाँ पे 1 की हानि हो रही है। कितने पे हानि हो रही है भाई, 81 पे हानि हो रही है, कितने प्रतिशत गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे। ओहो, अभी तो यहाँ पे 3 रुपये की हानि कर रहा है ना, प्रतिशत थोड़ा पूछ रहा है यहाँ पे, ये प्रतिशत तो नहीं पूछ रहा, मैं बार बार प्रतिशत निकाल देता हूँ, सवाल पूरा पढ़ता भी नहीं हूँ, सवाल पूरा पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भाई, 360 वस्तु खरीद रहा है 81 रुपये में, बेच कितने में रहा 80 रुपये में, तो मुझे बताइए नुकसान कितने का, और एक का हो रहा है सवाल में, यही नुकसान कितने का दे रखा है, 3 का दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई मेरा, 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, खरीदे गए कुल संतरे कितने, तो भाई आप कुल संतरे कितने मान के चल रहे हो, 360 मान के चल रहे हो ना, तो 360 मान के चल रहे हो, तो इसको आप गुणा कर दो, 360 को 3 से, ये 1 यूनिट से इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। तो खरीदे गए कुल संतरे कितने भाई मेरे यहाँ पे 1080, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 2 रुपये में 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा प्रत्येक को 1 रुपये की दर से बेच देता है, तो 10 रुपये का लाभ पाने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो यहाँ पे 3 संतरे खरीदता है 2 रुपये में, 3 संतरे खरीदता है 2 रुपये में, और प्रत्येक को मतलब क्या, 1 रुपये में 1 संतरा बेच रहा है, 1 रुपये में 1 संतरा बेच रहा है। तो मुझे बताइए कि 3 संतरे कितने रुपए में बेचेगा भाई, 3 रुपये में। तो मुझे बताइए, ये तो क्या हो गया भाई आपका सीपी हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका एसपी हो गया। तो मुझे बताइए कि जब इसने 3 संतरे पर कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, ये 3 संतरे हैं ये, तो देखो 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, 1 रुपये का लाभ किस पे कमा रहा है भाई, ये 3 संतरों पे कमा रहा है 1 रुपये का लाभ। तो कितने रुपए का लाभ चाहिए भाई, इसको 10 रुपये का लाभ चाहिए, तो 10 रुपये का लाभ गुणा में 10 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 30 संतरे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 संतरे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। मैं एक ही फॉर्मेट के कई सवाल इसलिए ज़्यादा कराता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। बाकी तो हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करेंगे 200+ क्वेश्चन, टेंशन मत करना, पूरा का पूरा क्लियर आपका अर्थमैटिक ऐसा कर दूंगा कि आप खुद टीचर बन जाओगे। इतने क्वेश्चन और इतने वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा कि आज तक किसी टीचर ने नहीं कराए होंगे, ना ही किसी बुक में तो खैर मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।